बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर में आज क्या क्या हुआ है भाई। आज के दिन ईशा जो कि टाइम गॉड बनी है, लेकिन टाइम गॉड बनने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो बौखला गई हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ईडन वर्सेस रजत, भाई ये फाइट ऐसा लगता है काफी लंबी चलने वाली है। इसी के साथ बात करेंगे शिल्पा जी ने क्या फिर से धोखा दिया है करणवीर मेहरा को, और शिल्पा जी ने क्या फिर से धोखा दिया है। इसी के साथ और भी कुछ मुद्दे हैं भाई, घर के राशन टास्क एंड ऑल बताएंगे आज। एक चीज इस घर में जो कि अब चल रही है, काफी कॉमन हो गई है कि भाई जो टाइम कोड बना है वो अपने बंदों को सपोर्ट करेगा, जो संचालक है वो अपने बंदे को भाई सपोर्ट करेगा। लेकिन क्या शिल्पा जी ने इस बार अपने बंदे को सपोर्ट नहीं किया? शिल्पा जी बतौर संचालक, क्या वो फेयर प्ले खेला है उन्होंने, या फिर उन्होंने मुकाबला कोई और देखा है? दिग्विजय क्यों करणवीर के साथ इतना ज्यादा घुल मिल गया है? इन सब के बारे में जो है डिटेल में बात करेंगे कि आखिरकार क्या चीजें हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड की कुछ बातें क्या क्या हैं। ईशा थी अविनाश के ऊपर, अविनाश के कंधे पे। अविनाश की हालत जो कि देखने को मिल रही है। करण के कंधे पे थी ईडन। ईडन का वेट मे बी करण जितना ही होगा, और अविनाश और ईशा का वेट भी आई थिंक उतना ही समथिंग होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो ईडन को उठाकर संभालना 4 घंटे, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी के वेट की बात नहीं है, बट यहां पर होता है कि किसी को भी, अगर अविनाश ने भी ईशा को उठाया है तो अविनाश की हालत क्या हुई है। 4 घंटे तो हो गए थे। शिल्पा जी ने खुद ही जो है एक चीज बोल दी, खुद ही रूल बना दिया कि भाई 4 घंटे हो गए कि अब नो ब्रेक। अब जो जैसे ही कोई रुका, शिल्पा जी ने ये बात एक्सेप्ट की कि मुझे पता है कि जब 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 दिग्विजय ने कहा था, तब शिल्पा जी ने कहा था कि मुझे पता है कि उसने सपोर्ट लिया था मतलब हल्का सा, बट मैंने देखा था, फिर भी मैंने उस चीज को जाने अनजाने में उसको मैंने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर भी यार, मैंने जब उसको बोला है कि नो ब्रेक है, तो शिल्पा जी को कोई ऐसा रूल ही क्यों बनाना था? अगर यहां पर दोस्ती की बात करें तो शिल्पा जी का गेम फेयर प्ले किसके लिए था कि भाई, अगर बात करें तो शिल्पा जी के लिए ईशा एंड ईडन, इन दोनों के बीच में जो है ये पूरा मसला था, ये पूरा चैलेंज था, मुकाबला था। लेकिन यहां पर जो मुकाबला किसका उन्होंने देख लिया, यहां पर अविनाश और करण की जो एफर्ट थे, किस तरीके से इन्होंने उठाया हुआ, उस चीज को मे भी नहीं देखा गया। शिल्पा जी ने ये सब चीजें जो है मतलब देखी, कैसे करण रुक गया, बट भाई वो बंदा जिस तरीके से उसने संभाला हुआ था, एंड करण वाज लाइक वेरी ही वाज इज सुपर स्ट्रॉन्ग टाइप बंदा, कि उसने ईडन को उठा के, यानी ईडन भी शायद इस बात को मान ही जाएगी कैसे यार इस बंदे ने मुझे उठा के इतने घंटे मेरे को संभाला, और मुझे टाइम कोड बनाने के लिए इस बंदे ने कितना एफर्ट किया। यहां पर एफर्ट की बात थी। करण चाहता तो वो छोड़ भी सकता था, वो बोल देता नहीं भाई मैं नहीं चाहता, कोई भी बने, मुझे इससे फर्क नहीं है। लेकिन यहां पर करण ने इस चीज को क्लियर आउट किया विद शिल्पा जी की बात है उसमें से मुझ में से कौन ज्यादा है, स्ट्रांग है, सिंपल सी बात है भाई। तो शिल्पा जी को कहीं ना कहीं वो चीज देखने वाली थी, देखनी चाहिए थी कि आपको फेयर प्ले अगर आप कर रहे हो तो आपको फेयर प्ले करना चाहिए था। बट आपका जो गेम था, आपने खुद ही जो है रूल बना दिए। अब संचालक के पास ये पावर थी कि आप रूल बना दो, और बिग बॉस सीधी सीधी बात पहले ही बोल देते हैं, चाहे वो टाइम गॉड हो चाहे वो संचालक हो, कि इसमें मेरी कोई भी दखलंदाजी नहीं होगी, क्योंकि रूल्स संचालक बनाएगा, टाइम गॉड संचालक, टाइम गॉड भी रूल्स बनाएगा। ये सब अब संचालक और टाइम गॉड के हाथ में है। जो कोई टास्क का संचालक होगा वो अपने बंदे को जिताने के लिए कुछ भी करेगा, ये बात बिग बॉस को पता, और ये चीज खुद ही बिग बॉस ने पहले ही भैया सबको बता दी। घर में आप अपने अपने अकॉर्डिंग, ग्रुप के अकॉर्डिंग बैठ जाओ। जब नॉमिनेशन वाला टास्क था, फिर सबको ग्रुपिज्म वाली बात आती है कि ग्रुप है, ग्रुप है, ग्रुप है। करणवीर यहां पर, करणवीर को फुल सपोर्ट मिल रहा है दिग्विजय से। दिग्विजय ने इतना बोल दिया शिल्पा जी को, यार आप जितना कैसे खेल रहे हैं यार, आप जितना घटिया आदमी कहीं नहीं देखा, आप जितने घटिया कहीं नहीं देखे। मतलब शिल्पा शिरोडकर को यह बोल दिया कि आप घटिया हो। यहां पर फिर से शिल्पा के ऊपर सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार शिल्पा ने चूज क्यों किया। तो शिल्पा ने यह कहा कि भाई मैंने तो देखा मुकाबला उनका मुकाबला था, तुम्हारा क्या मुकाबला था? बट भाई मेन चीज ये भी थी। तो यहां पर दोनों बातें आती हैं। शिल्पा का फेयर प्ले इसलिए था कि भाई मैं संचालक हूं तो मैं कुछ भी कर सकती हूं। बट यहां पर करणवीर को यह था कि भाई जब वो लोग अपने दोस्तों के लिए कर रहे हैं, जब वो कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यहां पर
करणवीर का जो ये गेम है कि जब दूसरा बंदा अपने दोस्त को सपोर्ट कर रहा है तो आपने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया। आपको पता है और आप खुद देखो कि जब मैं वहां पर रुक गया हूं और वो इतनी हैवी थी, मैंने फिर भी उसको उठा रखा था। थोड़ी देर और रुक जाते तो शायद हम ही जीत जाते। बट यहां पर ईडन को ईशा से कोई इशू नहीं है, कोई भी बने भैया टाइम गॉड, लेकिन बात थी पावर की, स्ट्रांगनेस की। भाई अगर मैं उठा के रखता ईडन टाइम गॉड बनती, लेकिन उससे ज्यादा मे बी करणवीर को ज्यादा वो मिलता कि करणवीर ने के सामने अविनाश थक गया। करणवीर की कहीं ना कहीं ये बात भी मन में थी कि भाई कोई भी है तो वो बंदा थकना ही था और मुझ में पावर ज्यादा थी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये शिल्पा जी जो समझ नहीं पाई, तो सबको लग रहा है कि भाई उन्होंने धोखा दिया। लेकिन यहां पर बात करें तो शिल्पा जी ने अगर बात करें तो उन्होंने मुकाबला देखा था ईशा का और ईडन का, ना कि करण का और अविनाश का। लेकिन उनको देखना चाहिए था कि भाई कैसे बंदे ने चीजों को उठा रखा था। एंड दिस सीजन करण को जितनी बार करण को बोला गया, अलर्ट किया गया कि आप बोलो बोलो बोलो, वाई आर यू नॉट टेकिंग एनी स्टैंड, आप स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हो, कॉन्वर्सेशन में घुसो। पहले उस बंदे को मतलब नहीं था किसी भी चीज, लेकिन अब वो बंदा इस गेम में फुल्ली तरीके से इन्वॉल्व्ड है। विवियन क्या या फिर और कुछ ऐसे कंटेस्टेंट क्या, उन सब को पानी पिला रखा है वैसे तो भाई इस टाइम पे। अगर बात करें गेम में रहने की, विवियन का इस गेम में क्या स्ट्रेंथ है, क्या सपोर्ट है, वो समझ में नहीं आ रहा। वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन रियल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो है अब करण के सामने आ रही है, चाहे कुछ भी है, चाहे उस बंदे ने कुछ भी कहा हो, चाहे उसने कुछ भी चीजें करी हो, लेकिन उस बंदे ने ऐसा भी कुछ नहीं किया। लेकिन ये जो सीजन है इसमें टीआरपी में उछाल आया है भाई। सुनने में आया कि भाई 1.4 की टीआरपी हुई है, मतलब 2.2 एक्स्ट्रा बढ़े हैं ड्यू टू करणवीर। ये भी है, इट्स करणवीर शो, ये नाम सामने आ रहा है। पहले इट्स विवेन शो, विवेन्स कॉफी, विवेन्स ये, विवेन्स शो, बट नो, नाउ इट्स टाइम टू से केवीज शो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको घर में एंटरटेनमेंट दे रहा है ना भाई, कुछ भी है कैसी है, दे रहा है ना अगर आपको एंटरटेनमेंट। चाहे ईशा ने कितना ही बोला, ईगो मसाज के लिए तुम्हें लड़कियां चाहिए, अपनी ईगो मसाज के लिए तुम्हें लड़कियां चाहिए, लेकिन सारी बात मेन है कि ओपिनियंस अगर आप लोगे ना तो यहां पर बोलेगा जी एंटरटेनमेंट किसका ज्यादा है, वो एंटरटेनमेंट है करणवीर का ज्यादा। वो बंदा दे रहा है, वो कह रहा है, तो वो ये भी कह रहा है कि भाई मुझे 1-2 दिन दो। करण ने कहा शिल्पा से, मुझे अभी 1-2 दिन दो, आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन, ये चल क्या रहा है मेरे साथ। मतलब मुझे सपोर्ट मुझे चाहिए था, जब वो अपने दोस्तों को सपोर्ट करे देन व्हाई आर यू नॉट सपोर्टिंग मी। मैं चाहता था कि तुम मुझे भी सपोर्ट करो। इस गेम में चल रही है भैया चीटिंग, तो तुम चीटिंग कर लो। जब तुमने पहले मेरी चीज को मतलब मैंने जब टेक लिया था वहां पे वॉल के आगे, तब पहले ही तुम वो कर लेते, उस टाइम पे तुम मतलब बोल देते नाउ यू आर आउट। बट इस टाइम के बाद क्यों? मेरी इतनी जो मेहनत है, मेरी मेहनत है सारी बेकार हो गई ना। लेकिन फिर भी करण की इस चीज को माना है। शिल्पा ये कहती कि वो ईशा और ईडन के बीच में भैया मुकाबला था, तो वो मुकाबला जो है इस तरीके से चल रहा है। और आपको बताते हैं कि एक और बड़ी चीज है कि क्या करण फिर से सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है। क्या करण, जैसे कि सबके माइंड में था कि करण जो है इस तरीके से चल रहा है, जो अविनाश ने बोला था कि शिल्पा जी इन्हें बार बार जो है धोखा देती हैं, फिर भी ये चल रहे हैं, ये कुछ नहीं कहते, फिर भी इनकी जो है दोस्ती है, यानी कि ये सिंपैथी ले रहे हैं। लेकिन करण की यहाँ सिंपैथी वाली जो चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि करण ने बोल दिया कि भाई मेरी दोस्ती, जो एक जुबान दे दी करण ने पहले कि भाई ये मेरी जबान थी कि मैं दोस्ती रखोगे तो मैं दोस्ती, और दुश्मनी तो भैया दुश्मनी। अब चाहे तुम मेरे दुश्मनी है तो मेरे नीचे आके पैर पकड़ के माफी मांगोगे, तब जाके मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये चीज अविनाश के लिए उसके सामने मतलब जो है करण ने बोली थी। अब करण में भी अपने इस पूरे टास्क में फंस गया है, यानी कि इस पूरी कॉन्वर्सेशन में या फिर कमिटमेंट में भैया फंस गया है कि भाई अब मैं दोस्ती तोड़ूंगा तो मैं यहां पर डबल फेस कहलाऊंगा, जिसके चलते वो जो चीजें कर रहा है। खैर, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आती है डांस की परफॉर्मेंस। डांस परफॉर्मेंस क्या है भाई? यहां पर करण और ईडन की आती है, तो भाई करण और ईडन का ना डांस मतलब स्पार्क, आग लगा देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर एक और डांस आता है जिसमें से जो एक्टर होता है, यानी कि चाहत और रजत का, तो अगर इनके बीच में जो भी चीजें आती है ना, कि रजत और चाहत का जो डांस था, जहां पर बहुत सही तरीके से इन्होंने उस चीज को हैंडल किया कि बिना ज्यादा डांस करे भी
वो चीज़, वो लाइमलाइट छीन ली भाई इन दोनों ने कि हम पर आनी चाहिए। तो इनका जो डांस था काफ़ी अमेजिंग था भाई, तो बहुत सही था। आगे बात करते हैं विवेन और शिल्पा का। था पता नहीं शिल्पा को विवेन के साथ ही क्यों डालते हैं, मेरे को बात समझ में नहीं है कि बिग बॉस ने ऑलरेडी ये चीज़ कर रखी है। भाई तुम्हें पुराने गाने पसंद हैं तो फिर शिल्पा विवेंस कनेक्शन, शिल्पा विवेन से एंड विवेन सीधा सीधा जो है ये बात बोलता है कि शिल्पा के साथ रहोगे तो भैया इस गेम में वो मतलब अलग ही हो जाओगे, इस गेम से आउट ही हो जाओगे, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे राशन टास्क के बारे में बात करते हैं। राशन टास्क क्या हुआ है, बिग बॉस ने जो म्यूजिकल चेयर्स की तरह जो है लोगों मतलब वो चेयर्स को ऐसे करके रखा ऑपोजिट में। तो राशन टास्क में ये कहा कि भाई जो सबसे पहले उस तरफ बैठा रहेगा, जो चेयर्स सबसे पहले वाली होगी, तो जिसने अपने सामान उठा लिया, सामान उठाने के बाद वो जो है चीज़ों को अपना कर लेगा या आगे पास करेगा या फिर अपने पास रखेगा, बार्टर सिस्टम जो है वो चीज़ें हो जाएंगी। तो सबसे पहले चुम को मिलती है भाई वो जगह, चुम जो कि एग्स को चूज करती है और वो कहती है अपने पास रखूंगी मैं सारे एग्स। दूसरी है ईडन, ईडन को भी एक जो है दूसरी बात ईडन आती है एंड उनको भी जो है एक बास्केट जो है वो उठाती है और वो रख देती है, भाई मेरे पास रहेगा। तीसरे हैं करण, और करण जब बैठते हैं तो ईशा का यहां पर एक डम्ब तरीके से जो है कहते हैं ना कि टाइम गॉडेस बन गई लेकिन आपको नहीं पता कि आप कैसे खेल रहे हो। मतलब वो पहले अगर बैठ गया, कुछ नैनो सेकंड्स पहले अगर वो बंदा बैठ गया, वो चीज नोटिस नहीं हुई, ये चीज नोटिस हुई कि वो बंदा आगे निकल के पीछे गया। ये तो भाई किसी को सबको पता है, ये बात तो गलत थी, ये तो सबको पता था कि हालांकि सबने देखा नहीं होगा लेकिन जस्ट ईशा को माइंड में ये था कि मैं ऐसे बैठी हूं और वो बंदा वो वहां से आ रहा है और मैं ऐसे बोल के, झूठ बोल के, या फिर सच में ईशा के माइंड में कुछ था कि उसे करण को वहां पर बिठाना नहीं था। ईशा स्टार्टिंग से कह रही है तुम बैठो अविनाश, बैठो तुम बैठो, ये बैठो। तो कहीं ना कहीं ये जो खेल है इनका, इस खेल को लेकर बात करें तो जब वो बैठा तो उसने बोला कि नहीं नहीं होने दो, कुछ नहीं होता। ईशा ने कहा कि सारा राशन वापस चला जाएगा। वो ईशा का जो डराना था ना, लेकिन कोई नहीं डरा भाई, है ना। तो करण वहां पर ठीक था और करण ने जिस तरीके से भाई, उसके बाद भी सब लोग ऐसे धीरे धीरे करके रुक के चल रहे थे भाई चेयर पे, उस टाइम पे भैया नोटिस नहीं किया। और ये कहा मतलब यहाँ पर एक डम्बनेस जो है ना ईशा की दिखाई दी, जो कि टाइम गॉडेस वो बनी हो कि मैं टाइम गॉड हूं, मैं डिसाइड करूंगी, ये मेरा डिसीजन होगा, यू आर डिस्क्वालिफाइड। भाई ईशा को हारना ही पड़ा। उसने बोला कि देखा ना आपने, मतलब मैं यहां पर हल्का सा कुछ भी जो ये एक्सक्यूज दे रही हैं शिल्पा जी को, टॉन्ट था कि आपने ही बनाया था, ये है नई टाइम गॉड आपकी, आपने ऐसा किया है। मतलब मैं वहां हल्का सा सेकंड रुक गया, आपने मुझे ही उतार दिया, लेकिन आप इस टाइम कोड को अगर आप मतलब देख रहे हो तो शिल्पा ने कहा नहीं गलत है, हम भी नहीं खेलेंगे। तो बाद में जो है ना ईशा को वो बात माननी पड़े। अगर ईशा इतनी ज्यादा स्ट्रांग उसमें होती ना तो वो कहती कोई बात नहीं होगा, सारा राशन जाएगा, तुम्हें हटना ही पड़ेगा करण। बट ईशा को पता था ये कि करण वर्सेस होल हाउस जो ये चल रहा है, करण के पास ज्यादा बंदे नहीं है भाई। चुम हो गई और ये दिग्विजय जो कि करण के सपोर्ट में फुल सपोर्ट, इतना सपोर्ट है बस क्या ही बोले कि कितना सपोर्ट है कि रजत को तो पानी पिला दिया बंदे ने। कहा कि नहीं भैया तुमसे मेरे को दोस्ती भाईचारा कुछ नहीं रखना है। करण में ऐसा क्या है जो कि दिग्विजय को दिखाए? क्या करण एंड दिग्विजय, क्या ये दोनों ही टॉप 2 में जाएंगे? कुड बी पॉसिबल, क्या ये जा सकते हैं? क्योंकि ये दोनों अगर एक साथ है ना अपने, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये दोनों गेम में काफी आगे जा सकते हैं। तो यहां पर बड़ी चीजें क्या आती है कि ना ईशा वहां पर हार गई, बोला सेकंड चांस दे रही हूं, कर लो कोई बात नहीं, कर लो। उसके बाद भाई करण जो कि ईशा की फाइट होती है तो वो अपना जो है टोकरी उठाता है, फिर अपने पास जो मतलब रख लेता है जो भी है। फिर भाई विवियन, मतलब करण ये कहता है बता क्या उठाऊं, तू बता क्या उठाऊं। तो कहता है विवेन तेरी कॉफी चाहिए। विवेन खुश होता है क्योंकि विवेन उस टाइम पे ये बोल रहा था कि देख ईशा तू तेरे हाथ में है ये पूरा मतलब डिसीजन, तेरे को डिस्क्वालीफाई करना है, तू कर दे डिस्क्वालीफाई। ये करण के लिए बोला था विवेन ने, कहा था भाई ऐसे नहीं चलेगा। तो ये चीज कही थी। फिर बाद में विवेन बैठा था
तब करण यही कहता है कि विवेन तेरी कॉफी चाहिए, तेरी कॉफी। तो विवेन को बहुत कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार भाई है, भाई अपना भाई है, अब मेरी कॉफी ला के देगा है, मेरी कॉफी ऐसे करके उसने कॉफी ना उठाई ना कुछ, चावल उठा लिए भाई, चावल के पैकेट, भैया अपने पास रखूंगा, बाटर सिस्टम है, ले लेना, कुछ एक हाथ ले एक हाथ दे, ये सिस्टम हम करेंगे। फिर भाई विवेन है, एंड विवेन ऑब्वियसली भैया उन्हें घर के दूसरों की खाने की टेंशन है ही नहीं, तो भैया वो कहेंगे मेरी कॉफी सब मेरे पास ही रहेगा। तो अगर ये क्वालिटी एक बिग बॉस विनर की होगी तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता नहीं कि जीत पाएंगे भाई। अपने ही गेम को काफी लूज कर रहे हैं, बहुत लूज कर रहे हैं, इतना लूज कर रहे हैं कि क्या ही बताएं कि कितना लूज कर रहे हैं। क्या एलिस का जो ये ओवर कॉन्फिडेंस था, जब उन्हें स्टार्टिंग में विवेन के साथ जब प्रीमियर वाले दिन टॉप 2 में दिखा दिया था कि ये सच है, सलमान कर ये सच है, आप टॉप 2 में हैं, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस एलिस को ले डूबा? क्या विवेन को क्या उनका ये कॉन्फिडेंस जो कि ले डूबेगा? कुछ नहीं पता यार। आगे बात करते हैं अविनाश की। अविनाश ने आलू गोभी उठाई भाई, आलू गोभी, और शिल्पा ने सूजी उठाई, सूजी। वो बोला उपमा मैं अच्छा बनाती हूँ, उपमा मैं अच्छा बनाती हूँ। वहीं यहाँ पर बात हुई करण को लेकर कि कैसे ये कहा कि ईगो मसाज है, ईगो मसाज, और फाइट हुई करण के साथ फिर से ईशा की। तो ईशा जो कि दिग्विजय से वो ज्यादा पंगे ले रही है। ईशा को दिग्विजय से क्या चाहिए? ईशा को दिग्विजय से चाहिए क्या कि वो ट्रेंड में आ जाएगी भाई उनके साथ, कि उसे पता है कि दिग्विजय की बाहर क्या पर्सनैलिटी है, यानी कि क्या ट्रेंड है। तो कहीं ना कहीं ईशा अगर फाइट करेगी दिग्विजय से, ईशा को ये बात क्लियर कट पता है कि अभी हाल ही के लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड में बात करें तो अगर सारा जाएगी या फिर उसके बाद बग्गा जी भी जा सकते हैं, फिर कशिश भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद ईशा का नंबर कंफर्म समझ लो आप, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। अगर ईशा ऐसी खेली तो वो नहीं हो पाएगा भाई उनका, बात सारी ये है। तो करण की जो ईगो मसाज वाली जो बात है ना, कि जिस तरीके से बोला कि इसको लड़कियां चाहिए मतलब उसके लिए, तो दिग्विजय ने उस चीज पर फिर से बात उठा दी कि तुम क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब कौन सी ईगो मसाज वाली बात। तो भाई कहीं ना कहीं करण की फाइट होगी तो सामने दिग्विजय खड़ा रहेगा। दिग्विजय का सीधी चीज है। करण की फाइट अगर क्या नाम है दलाल साहब के साथ भी होगी ना, तो भाई फिर भी दिग्विजय बीच में आ जाएगा और वो लड़ लेगा, कहेगा भाई करण से कोई फालतू नहीं बोलेगा, करण अपना यार है, तेरा भाईचारा गया तेल लेने, करण से अपना भाईचारा है और करण के साथ ही जो है मैं रहूंगा। ये चीज तो साफ नजर आ रही है कि करण के साथ काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, एंड करण ने इन्फ्लुएंस किया नहीं है दिग्विजय को, बट करण से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं भाई दिग्विजय। और मे बी ये गेम काफी ज्यादा अच्छा चल सकता है। इन दोनों को शायद ये बात क्लियर कट पता है यार, क्लियर कट पता है कि क्या क्या चीजें हैं। फिर दिग्विजय की फाइट हुई अविनाश के साथ। अविनाश जो कि ज्यादा जो है बार बार लगातार जो पंगे चल रहे हैं भाई अविनाश के, जहां पर वो खीरा उठा लेते हैं और ये कहते हैं दिग्विजय के लिए कि भाई कुछ बढ़ाना है तो भाई बढ़ा लो, अदरवाइज तुम्हें पता है कि तुम्हें कैसे इस चीज को रखना है। तो वो एक बात है, काफी डबल मीनिंग वाली जो बात है वो दिग्विजय के लिए कही, और दिग्विजय ज्यादा इन सब चीजों पे मे भी कुछ बोलता नहीं है और ज्यादा कुछ बोला भी नहीं है। ठीक है भाई, तुम्हारी मेंटालिटी जो है मतलब पता चल गई है कि कैसे क्या है ना, और ये सब चीजें। लेकिन बात है कि अविनाश, दिग्विजय और करण ये टॉप 3 में रहने लायक है, जबरदस्त तरीके से ये लोग जो है रहने लायक है। और तो आज जिस तरीके से ये जो पूरा मामला हुआ घर में, ये जो मतलब चीजें हुई हैं, ईडन वर्सेस रजत के बारे में क्या बातें हैं भाई? रजत एंड ईडन का क्या पंगा है? रजत ने उस दिन कहा था दिग्विजय के सामने कि भाई मैं चाहता हूं कि ईशा जीते। फिर वो चला गया ईडन के पास, ईडन के लिए कहा कि भाई मैंने इसके सामने बोला है कि जीते ईशा जीते, बट आई वॉन्ट यू टू विन, मतलब मैं चाहता हूं कि तुम जीतो। तो ये बात जो है ना, बाद में अगले दिन ईडन से कोई बात नहीं कही। ये बात जब नहीं हुई तो फिर ईडन को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। फिर जो चेंज होगी स्टेटमेंट कि भाई मैं चाहता हूं कि ईशा जीते। अब कोई बुरा लगे चाहे साला कुछ भी लगे, इस बात पर जो है इनके बीच में जो बहस नजर आई कि तो जैसे 10 भी आ जाएंगे तो तब भी मेरी आवाज इतनी जो है बुलंद रहेगी, और भी कुछ चीजें। तो ईशा और
ईडन और रजत की जो ये लड़ाई है ना काफ़ी लंबी चलेगी। और कैसे ईडन ने बहुत कुछ बोला, ये भी मतलब बोला तेरे लिए मेरे घर वाले ही काफ़ी हैं। तो रजत का ये था सबको बुला लाना, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि फैमिली बाद में कुछ मतलब बोला नहीं, बट ये बोला कि सबको बुला लाना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ईडन और रजत की जो ये फाइट है ना, ये फाइट काफ़ी एंटरटेनमेंट आगे बन सकता है लोगों के लिए, जनता के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कोई फाइटें वाइटें हों। लेकिन भाई वो लड़की से कैसे ही ज़्यादा फाइट करेगा। तो यहाँ पर सबको लग रहा है कि वो बंदा चुप है, ज़्यादा बोल नहीं रहा है, हंस रहा है, ये सब चीज़ें जो है मतलब कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई लड़का होता तो मे बी शायद वो कुछ बोलता भी, लेकिन माइंड में शायद अपना चेंज कर ले, मे बी इट्स 2.0 वाला जो है मतलब वर्जन आ सकता है। तो ईडन एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर निकल सकती हैं। और कैसे उसने आते ही जो पंगे लिए हैं भाई, और ये सब चीज़ें जो है मतलब बोली थी कि मैं नहीं बनूंगी। तो इस पर भाई वो ये कहता है कि बजती रह तू, बजती रह। जो शिल्पा वाली बात थी, शिल्पा के लिए मतलब बजना मतलब इट्स लाइक वो मतलब चीज़ है, तू बोलती रह, बकती रह, तू जितना बगे, तू जितना लाउड मतलब हो सके तू उतना लाउड हो जा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये कि तू बहुत बज। तो ये सब चीज़ों को इस तरीके से जो है मतलब बोला जा रहा है। अब आगे कल के दिन क्या होगा घर में, कल के दिन भाई का जो एक नया प्रोमो सामने आया है, 3 वाइल्ड कार्ड जिन पर लटक रही थी तलवार, उसमें से एक का नाम जो कि सामने आ सकता है, इट कुड बी अदिति मिस्त्री। रिपोर्ट्स के माने तो अदिति मिस्त्री, जिन्हें एलिमिनेट कर दिया गया थ्रू हाउसमेट्स के वोट्स के आधार पर। और कुछ धोखेबाजी वाली जो बातें हैं मे बी करण भी बोल सकते हैं टूवर्ड्स ईडन के लिए, और अदिति के लिए कहा है भाई दिग्विजय ने कि भाई ये इनका तो गेम है ही नहीं घर में, कोई गेम ही नहीं है घर में, राइट। वेल, क्या रिएक्शन है आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।